तो भगवान जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं, नैवेद्य हमारा स्वीकार कर लेते हैं, लोग कहते हैं कि भोजन का थाल रखा जाता है उसमें कुछ कमी नहीं आती, भगवान इतने दयालु हैं, सोचते हैं कि भाई पदार्थ इसका कम हो जाएगा तो बेचारा परिवार के इतने लोगों को कहाँ से खिलाएगा, कैसे करेगा। तो अच्छा ये है कि भगवान उसका जो सूक्ष्म भाव है उसको ग्रहण कर लेते हैं और अपनी अमीय दृष्टि से, उनकी जो अमृतमयी दृष्टि है उससे उस नैवेद्य को प्रभावित कर देते हैं। और वो जो भगवान की दृष्टि से प्रभावित हुआ भोग है, प्रसाद है, वो फिर हम सब के लिए विशेष कल्याणकारी होता है। फिर प्रसाद का एक कण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विधि पूर्वक बनाया हुआ और भगवान को विधि पूर्वक निवेदित किया हुआ प्रसाद है वो हमारे मन बुद्धि को और शरीर को स्वस्थ रखने वाला है। तो उसके कण का बहुत महत्व है, एक कण महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से विष का एक कण आप सब जानते हैं पोटेशियम साइनाइड है, एक ऐसा प्रबल जहर है कि अगर सुई की नोक भी उसमें लग गई और वो हमारे रक्त में मिल गया तो हमारा शरीर तत्काल सीताराम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो प्रसाद है ये अमृत है। जैसे विष इतना प्रभावशाली है, उसका छोटा सा कण भी हमको नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से अमृत जो है वो भी हमको उतना ही लाभ देता है, उतना ही लाभ देता है। लोग कहेंगे कि भाई उसका पोटेशियम साइनाइड का तो ये प्रभाव दिखाई दे जाता है, अमृत का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता? तो उस विषय में समझ लेना चाहिए। वो जो अमृत है उसके जो प्रभाव है वो हमारे मन बुद्धि पे विशेष असर डालते हैं। उसका असर मन बुद्धि पे ज़्यादा होता है, शरीर पे भी होता है। तो वो सब होता है, अब हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो वो हमारी कमजोरी है।